नमस्कार दोस्तों। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा जैसा नवरात्रि के पावन दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सब माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा में डूबे हुए हैं। हर दिन हम देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा करते हैं, उनसे शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जो माता कुष्मांडा को समर्पित है। माता कुष्मांडा वही हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वह रोशनी, ऊर्जा और जीवन की देवी हैं। तो चलिए आज उनकी इस अद्भुत कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी ये कहानी हमें हमारी खुद की जिंदगी बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। अत्यंत प्राचीन काल में सृष्टि की शुरुआत से भी पहले एक ऐसा समय था जब कोई अस्तित्व नहीं था। न सूरज, न चांद, न तारे, बस चारों तरफ गहरा अंधेरा और खालीपन था। ये ऐसा सन्नाटा था जिसमें कोई भी आवाज नहीं थी। इसी अनंत सन्नाटे और घोर अंधकार के बीच अचानक एक अविश्वसनीय और चमकदार प्रकाशपुंज प्रकट हुआ, जो स्वयं देवी कुष्मांडा का रूप था। जब माँ कुष्मांडा का तेज प्रकाश प्रकट हुआ, तो वह केवल एक रोशनी नहीं थी, बल्कि उसमें जीवन का सार छिपा था। उस प्रकाश से एक तीव्र ऊष्मा निकली, जिसने उस ठंडे और खालीपन भरे ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर दिया। धीरे धीरे उस ऊर्जा से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, जिससे ब्रह्मांड में जीवन की संभावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी चार भुजाओं से दिशाओं को जन्म दिया, जिससे चारों ओर फैले खालीपन को एक आकार मिला। इसी तरह उन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति से सूर्य, चंद्रमा और तारों को भी बनाया, जिससे ब्रह्मांड का अंधकार समाप्त हुआ। उनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। को यानी थोड़ा, उष्मा यानी गर्मी या ऊर्जा, और अंडा यानी ब्रह्मांडीय गोला। उनके हाथों में अमृत का कलश और कमंडल होता है, जो हमें जीवन और प्यार का संदेश देते हैं। माता ने इस अंधेरे को अपनी रोशनी और प्यार से रोशन किया, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। माता कुष्मांडा ने तो अंधेरे से रोशनी बनाई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारी जिंदगी में कई तरह का अंधेरा और खालीपन है? सोचिए, ये अंधेरा कैसा है? पहला है मन का तनाव। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब चिंता और उदासी से घिरे रहते हैं। काम का दबाव, सोशल मीडिया और लोगों की उम्मीदें हमें परेशान करती हैं, और अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे मन में एक खालीपन है, जैसे कुछ खो गया हो। दूसरा अंधेरा है प्रकृति का नुकसान। माता ने हमें इतनी खूबसूरत धरती दी, लेकिन हम इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगल कट रहे हैं, नदियां गंदी हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे हम माता की बनाई हुई रचना को फिर से अंधेरे में ढकेल रहे हैं। तीसरा है खुशी की कमी। कई बार हम पैसे और काम की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें असल में क्या पसंद है। हम कुछ नया करने और रचनात्मक करने की अपनी इच्छा को दबा देते हैं। इससे हमारे मन में एक अधूरापन रह जाता है, जैसे कुछ कमी है। यह वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड का जन्म होने से पहले का खालीपन। और चौथा, शारीरिक कमजोरी। माता कुष्मांडा ने हमें स्वास्थ्य और ऊर्जा दिया है, लेकिन आज की गलत जीवन शैली हमें कमजोर कर रही है। जंक फूड, कम हिलना डुलना और तनाव के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ रहा है। हमारी वह आंतरिक ऊर्जा जो माता की तरह हमें शक्तिवान बनाए रखती है, वह धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब सवाल यह है कि हम इस अंधेरे से कैसे निकलें? कैसे हम अपनी जिंदगी को रोशनी की ओर करें? इसका जवाब हमें माता कुष्मांडा की कहानी में ही मिलता है। जैसे उन्होंने अंधेरे को अपने प्यार और ऊर्जा से रोशन किया, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में प्यार और ऊर्जा ला सकते हैं। जैसे पहला, अपने मन के तनाव को कम करने के लिए रोज केवल
5 से 10 मिनट शांत बैठें। आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे आपका मन शांत रहेगा और कार्य करने की ऊर्जा आएगी। दूसरा, प्रकृति का ध्यान रखें। जैसे इस धरती को बचाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, पानी बचाना और अगर हो सके तो एक पौधा लगाना। तीसरा है अपनी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को जगाना। अपनी उस कला को फिर से खोजें जो आपको खुशी देती है, चाहे वह गाना हो, डांस हो या पेंटिंग। कुछ नया सीखें और सीखने का प्रयास करें। यह आपके मन के खालीपन को भर देगा। और चौथा है अपने शरीर को ऊर्जा देना। अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए रोज थोड़ा टहलें या योग करें। जंक फूड की जगह घर का बना खाना खाएं। ये छोटे कदम आपको फिर से चमकदार और शक्तिशाली बनाएंगे। तो दोस्तों, माता कुष्मांडा हमें सिखाती हैं कि हम अपनी जिंदगी के खुद क्रिएटर यानी रचनाकार हैं। जैसे उन्होंने अपनी एक मुस्कान से अंधेरे से ब्रह्मांड बनाया, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में खुशी और रोशनी ला सकते हैं। बस जरूरत है कुछ छोटे छोटे कदम उठाने की। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस चौथे दिन माता कुष्मांडा से प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी ऊर्जा और प्रेरणा दे। उनकी प्यारी मुस्कान और शक्ति हमें याद दिलाती है कि हम अपने मन, शरीर और इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आप सभी इस बात से अगर सहमत हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें, जिससे हम और भी इंटरेस्टिंग कथा और कहानी लाते रहें। धन्यवाद। जय माता कुष्मांडा, जय माता दी।